ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक भूत प्रेत की कहानियां बहुत मशहूर थीं। गांव के एक पुराने और वीरान पड़े हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूतनी का साया है। ये हवेली राजा महेंद्र सिंह की थी, जिन्होंने इसे अपनी रानी के लिए बनवाया था। लेकिन एक दिन अचानक रानी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। कहते हैं कि रानी की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह भूतनी बनकर हवेली में रहने लगी। गांव वाले रात के समय हवेली के पास जाने से डरते थे। कई लोगों ने रात में हवेली से अजीब अजीब आवाजें और रानी की चीखें सुनी थीं। हवेली के आसपास के पेड़ भी अजीब तरह से हिलते रहते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। एक बार गांव के एक युवक राजू ने साहस किया और अपने दोस्तों के साथ हवेली में जाने का फैसला किया। वे सभी रात के समय वहां पहुंचे। हवेली में दाखिल होते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और चारों तरफ अंधेरा छा गया। उनके पास टॉर्च थी, लेकिन उसका प्रकाश भी कमजोर हो गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया और सभी दोस्त डर के मारे कांपने लगे। तभी एक सफेद साया उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर सभी दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगे और बाहर की ओर भागे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे। उस दिन के बाद से राजू और उसके दोस्तों ने कसम खा ली कि वे दोबारा उस हवेली के पास कभी नहीं जाएंगे। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उस दिन से हवेली की घटनाएं और भी बढ़ गईं। अब लोग शाम होते ही अपने घरों में चले जाते हैं और कोई भी उस हवेली का नाम लेने से भी डरता है। हवेली आज भी वीरान पड़ी है और गांव वालों के लिए एक भयानक रहस्य बनी हुई है।